भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? क्या बार बार रटने से ही बात बनती है या फिर कोई और रास्ता भी है? आज हम भाषा सिखाने के तरीकों को जरा गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक तरीका बच्चों में आत्मविश्वास और सीखने का एक नया जुनून पैदा कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे क्लासरूम में भाषा सीखने की असल समस्या से। फिर दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन तरीकों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले उस चुनौती को समझते हैं जिसका सामना कई बच्चे, खासकर ग्रामीण इलाकों में, अपनी क्लासरूम में हर रोज करते हैं। हमें अक्सर लगता है कि पढ़ना सीखना तो सीधी सी बात है, लेकिन सच तो ये है कि बहुत से बच्चों के लिए जो लिखा है और जो वो समझ रहे हैं उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। आखिर इस जुड़ाव की कमी की असली वजह क्या है? एकलव्य फाउंडेशन इसकी एक बहुत बड़ी वजह बताता है। उनके मुताबिक दिक्कत हमारे सिखाने के तरीके में है, जो अक्सर बस अक्षर रटने और शब्द बोलने जैसी एक्सरसाइज पर ही अटक कर रह जाता है। इससे असल समझ तो बनी नहीं पाती। इससे ना एक दोहरी मुश्किल खड़ी हो जाती है। एक तरफ क्लास में सिखाने का तरीका बिल्कुल रोबोट जैसा है और दूसरी तरफ कई बच्चों के पास अपनी असल जिंदगी में उस पढ़ाई को जोड़ने के लिए कोई उदाहरण ही नहीं होता। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाला तरीका आया कहाँ से? इसकी जड़ें एक ऐसे साइकोलॉजिकल सिद्धांत में हैं जिसने दशकों तक हमारी शिक्षा व्यवस्था पर राज किया है। चलिए बात करते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक की। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिनके जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स का सीखने सिखाने के तरीकों पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनका सबसे मशहूर प्रयोग था एक भूखी बिल्ली के साथ, जिसे एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया गया था। बार बार कोशिश करने और गलतियां करने के बाद बिल्ली ने आखिर वो एक सही तरीका सीख ही लिया जिससे दरवाजा खुलता था और उसे खाना मिलता था। और यहीं से जन्म हुआ SR बॉन्ड या स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड की थ्योरी का। मतलब किसी खास सिचुएशन में सही एक्शन लेने पर वो एक्शन दिमाग में और पक्का हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे माना जाता है कि बार बार ड्रिल करने से बच्चे का ज्ञान मजबूत होता है। थॉर्नडाइक ने इसे सीखने के 3 मुख्य नियमों में बांटा। पहला सीखने की तैयारी, दूसरा अभ्यास का नियम यानी प्रैक्टिस, और तीसरा असर का नियम यानी जब सही काम करने पर अच्छा महसूस हो। तो कुल मिलाकर यही वो आधार है जिस पर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाला मॉडल टिका हुआ है। पर क्या हो अगर सीखना सिर्फ रटने का नाम ना हो? क्या हो अगर सीखने का एक और तरीका हो जो रटने पर नहीं बल्कि मतलब समझने पर जोर दे? चलिए अब देखते हैं एकलव्य फाउंडेशन का बिल्कुल अलग नजरिया। तो देखिए, रटने और ड्रिल करने के बजाय ये तरीका बच्चों को कहानी के संदर्भ से यानी कॉन्टेक्स्ट से मतलब निकालने के लिए बढ़ावा देता है। ठीक वैसे ही जैसे हम और आप कोई भी चीज पढ़ते हैं। और इसके लिए वो बहुत ही मजेदार एक्टिविटीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तस्वीरों पर बातें करना, साथ मिलकर उनके नीचे कुछ लिखना या गांव की पहेलियां सुलझाना। आज की बात जैसी एक्टिविटी में कोई बच्चा अपनी बात बताता है और सब मिलकर उसे लिखते हैं। मतलब हर चीज बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हुई और मजेदार। इस बात का एक शानदार उदाहरण है मेवा सहरिया नाम की एक लड़की की कहानी। वो किताब में लिखे अक्षर पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन उसने तस्वीरों को देखकर पूरी कहानी सुना दी। इससे पता चलता है कि असल समझ शब्दों को रटने से नहीं बल्कि मतलब को पकड़ने से आती है। देखिए, ये जो सफलता मिली ये कोई अचानक नहीं मिली। इसके पीछे वो सिद्धांत काम कर रहे हैं जो बताते हैं कि बच्चे असल में सबसे अच्छे तरीके से सीखते कैसे हैं। इस सभी सिद्धांत एक ही बात पर जोर देते हैं कि सीखना कोई मशीन चलाने जैसा काम नहीं है। ये एक जिंदा दिल, सामाजिक और बहुत ही व्यक्तिगत सफर है। और ये सबसे अच्छा तभी होता है जब ये बच्चे की अपनी दुनिया से जुड़ा हो। तो जब हम सिखाने के तरीके को इस तरह से बदलते हैं, एक मशीन जैसे मॉडल से हटकर एक मतलब भरे मॉडल की तरफ जाते हैं, तो उसका बच्चों पर क्या असर होता है? और नतीजे हैरान करने वाले हैं। टीचर्स खुद बताते हैं कि जब बच्चों की अपनी भाषा और उनके अनुभवों को क्लास में जगह मिलती है, तो उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास आ जाता है। तो कुल मिलाकर क्लास का पूरा माहौल ही बदल जाता है। बच्चे सिर्फ रटने वाले तोते नहीं रहते, बल्कि वो खुद अपनी कविताएं और कहानियां बनाने लगते हैं। स्कूल उनके लिए बोझ नहीं बल्कि अपनी बात कहने की एक जगह बन जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है, खासकर उन बच्चों के लिए जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों से आते हैं। बच्चे की दुनिया को अपनाकर और सीखने को वाकई में सार्थक बनाकर हम उन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाते,
हम उन्हें सिखाते हैं कि उनकी अपनी आवाज़ भी कीमती है। और यही वो सोच है जो हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर सीखना इतना स्वाभाविक है तो हम उसे सिर्फ 4 दीवारों में क्यों कैद कर दें।